आयुब का पुस्तक उसका 5 का 6 से 7 में पढ़ता हूं और इस समय हम लोग प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन को देखेंगे। क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और न कष्ट भूमि में से उगता है, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं, वैसे मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और न कष्ट भूमि से उगता है, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं, वैसे मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। आइए हम सर को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। प्रभु ये वचन तेरा, हम सब तेरे हैं। इस समय आज के तेरे वचन को जो हम देखने जा रहे हैं, अपने जीवित मन्ना से, अपने दोधारी तलवार से, मधु से मीठा वचन से प्रभु, और निर्मल करने वाले जल से, हाँ प्रभु हमें दो और शुद्ध कर। हमारे विचारधारा, हमारे विश्वास, हमारी अभिलाषाएं, हमारी धारणाएं, हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को तो अपनी इच्छा के अनुरूप बदल। तेरा वचन इस समय हमारे जीवन में काम करे। इस समय वचन को चोरी करने वाला हर एक विचारधारा, हर एक बाधा विघ्न हमसे दूर किए जाएं। हमारा हृदय उपजाऊ जमीन बने, पथरीला नहीं, कठोर नहीं और ना झाड़ियों से भरा हुआ, वरन उपजाऊ प्रभु। इसलिए प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए हमें हमारे आत्मा के कान को खोल दे, हमारे प्राण के कान को खोल दे और हमारे शरीर को भी तू स्पर्श कर। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय जैसे कि हम लोग को वचन को पढ़े, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न होती है और न कष्ट भूमि से उगता है, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। मनुष्य जीवन की सच्चाई यह है कि कष्ट मनुष्य के जीवन में आता ही है। कैसा इंसान क्यों ना रहे, उनके जीवन में कष्ट आता है। अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो अनपढ़, कुलीन हो या अशिक्षित, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना, प्रत्येक के जीवन में कष्ट आती है। कष्ट मनुष्य जीवन की सच्चाई है। सबके जीवन में तरह तरह से आती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए कष्ट तो एक वादा है। कष्ट तो एक वादा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यह अलग ही प्रकार का है हर चेले की थाली में। यह अलग ही प्रकार का है हर चेले की थाली में। कहने का मतलब यह है कि सब मानव जाति को कष्ट होता है, तकलीफ होता है, उनके जीवन में तरह तरह से आती है, क्योंकि हम इस पाप से भरा हुआ संसार में रहते हैं, पाप इस संसार में जीवन यापन करते हैं, पाप के देह में जीते हैं और पाप के वातावरण में ही टहलते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, और इसीलिए इस संसार में कष्ट है। और इस कष्ट से बचने के लिए इंसान हमेशा प्रयास करता है और वो ऐसा जिंदगी चाहता है जिस जिंदगी में कष्ट ना हो। लेकिन सच्चाई तो यह है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कष्ट होता है, लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के संतान हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो ज्योति में चलना चाहते हैं, उनके लिए तो परमेश्वर कहता है, वादा करता है कि तुम्हारे जीवन में कष्ट होंगे। ये इस बात को स्पष्ट रूप से वादा करते हैं कि तुम्हारे जीवन में कष्ट आएगा ही। कहने का मतलब यह है कि कष्ट तो है हर इंसान को, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में और ही प्रकार का कष्ट आएगा। और वो विषय है आज का, यीशु के सच्चे चेले और सताओ। यीशु के सच्चे चेले और सताओ। अगर आप यीशु मसीह के सच्चे चेले के रूप में संसार में जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर आप सच्चा जिंदगी एक चेले के रूप में जीते हैं,
तो सताव आपके थाली में पड़ेगा ही, आपको सताव को अनुभव करना ही पड़ेगा। इसके व्यतिरिक्त आप यीशु के चेले के रूप में संसार में जी नहीं सकते। परमेश्वर के संतान के रूप में जिंदगी जीना असंभव है। हम मसीहत को आज सुनते हैं, जो टीवी में हम देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, इंस्टाग्राम में देखते हैं, टेलीविजन में देखते हैं, और ये सिखाई जाती है कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। एकदम सही है। यीशु मसीह आपके पापों की क्षमा प्रदान करता है। एकदम सही है। यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देता है। एकदम सही है। यीशु मसीह छुटकारा देता है। एकदम सही है। यीशु मसीह श्रापों से छुटकारा देता है। एकदम सही है। यीशु मसीह अनंत जीवन के साथ साथ आनंद देता है। ये भी सही है। परमेश्वर यीशु मसीह शांति देता, ये भी सही है। परमेश्वर आपके साथ रहता, ये भी सही है। परमेश्वर आपको आशीष देता, संपन्न करता, समृद्ध करता, ये सब कुछ सही है। लेकिन एक चीज आज के प्रचार, आज के शिक्षा और एक विश्वास में जिस बात को लोग जानबूझकर चर्चा नहीं करते और शिक्षा नहीं देते और उम्मीद नहीं करते और अपने जीवन में मसीहत में इसे लागू करना नहीं चाहते, वो ये है कि यीशु के चेले के जीवन में सताव अनिवार्य है। यीशु के चेलों के जीवन में सताव अनिवार्य है। अगर आप सच्चा मसीह जीवन जिएंगे तो सताव आपके खाते में, आपके अकाउंट में पहले से डाला हुआ है। यहां पर एक फोटो देख रहे हैं आप लोग। यहाँ ये पास्टर राकेश साव का फोटो है, छोटा से हम रखे यहाँ पर। पिछले मंगल को आए थे, उसके बाद उसके अगले हफ्ता भी हमसे आए थे मिलने के लिए। तो उनसे हमने बातचीत की। आप लोग कितने लोग फेसबुक में और व्हाट्सएप में और कहीं कहीं देखे होंगे उनके बारे में। जो 6 जुलाई की घटना थी, रविवार का दिन था, इसी महीना का। उनका आराधना चलता है हावड़ा मैदान के पास, एक हॉल को भाड़ा लेकर करते हैं। और 5 बजे करीब उन्होंने आराधना शुरू किया। 5:30 बजे करीब 20 लोग पूरे चर्च में प्रवेश कर गए और फिर पूछताछ करने लगे। पूछताछ परिवर्तित हो गई मारपीट में, और आधा घंटा तक करीब 10 लोग उनको पीटते ही रहे। उसके बाद बाकी और 1 घंटा विश्वासियों के साथ अलग प्रकार से व्यवहार हुआ, जो आराधना करने के लिए आए थे, और उनके साथ भी अलग प्रकार का व्यवहार किया गया। उनको पूछा गया और बहुत तरह तरह से सवाल किए गए, लेकिन उनके जो सवाल का जवाब जो सुनना चाह रहे थे वो सुन नहीं पा रहे थे, और इसीलिए उनका गुस्सा आकर पास्टर के ऊपर निकाल रहे थे। और 5:30 बजे से 7 बजे तक 20 लोग उनको धुलाई देते करते रहे, और उनका हिम्मत का बांध टूट गया और उनको मजबूर किया गया कि एक प्रकार का मंत्र जो है उसको बोला जाए, और उनको जबरदस्ती उनको बुलवाया गया, और वो चीज आप लोग देखने को पाए। कारण क्या था? कारण ये है कि वहां पर विश्वासी लोग आराधना कर रहे थे। कारण क्या था? कि वो प्रभु के वचन का प्रचार करने वाला था। कारण क्या था? कि वो प्रभु के लोग हैं। और ये 6 तारीख को हुआ, आज 27 तारीख है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। 13 तारीख, 20 तारीख, और आज चौथा रविवार है। और ऐसे स्थिति में जब हम लोग रहते हैं तो हम लोग दूर दराज के बारे में सुनते हैं, लेकिन आपने करीब आ चुका है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कलीसिया मसीह जीवन में सताव और दुख का जो उनके जीवन में हिस्सा में पड़ता है, इसके बारे में मानसिक रीत से, प्राणिक रीत से, भावनात्मक रूप से और विश्वास के जीवन में तैयार रहे। और इसीलिए मैं आप लोग के सामने इस विषय वस्तु को रख रहा हूं, यीशु के सच्चे चेले और सताव। अगर आप यीशु के सच्चे चेले हैं तो आपके जीवन में सताव आएगा ही, आपके जीवन में सताव आएगा ही। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। पहला चीज आइए देखेंगे, पहला पत्रस 4:12 से 16। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे या समझकर
अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है तुम पर छाया करती है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण, क्या बोलता है, पर यदि मसीही क्रिश्चियन होने के कारण, यीशु मसीह के चेले होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। पहला पत्रस 4:12 से 16। और यहां बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो इस बात को इस समय मैं बल देना चाहता हूं वो यह है कि हे मेरे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो। सताव मसीह जीवन में आएगा, सताव आपके जीवन में आएगी या आपके जीवन में आ रही है, या आप सताव का अनुभव किए और कर रहे हैं या करेंगे, तो पत्रस लिखते हुए जो यीशु मसीह का चेला था, जो यीशु मसीह के लिए क्रूस पर अपने आप को कुर्बान किया, अपने आप को यीशु पर विश्वास करने के कारण उल्टा क्रूस पर चढ़ाकर जिसको मारा गया, वो व्यक्ति लिखते हुए कहता है कि जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे विश्वास की परख होती है, तुम्हें सताया जाता है, तो अचंभा ना करो, आश्चर्यचकित मत हो, हैरान मत हो, विस्मित ना हो। कोई अद्भुत बात नहीं है, अचंभे की बात नहीं है, विस्मय की बात नहीं है, कोई अनहोनी बात हो रही है, ऐसा नहीं है। अगर आप यीशु के लोग हैं, यदि आप परमेश्वर के लोग हैं, तो आपके जीवन में दुख आएगा ही। और लास्ट में बोलता है, पर मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित मत हो। अगर यीशु मसीह के चेले होने के कारण आप अगर दुख पाते हैं तो पहला चीज लज्जित मत हो, दूसरा चीज इसके बदले परमेश्वर की महिमा करो। क्या बोल रहा मालूम है, समझ में आ रहा है? जब मसीह होने के कारण तुम दुख उठाते हो, मसीह होने के कारण तुम कष्ट से होकर गुजरते हो, मसीह होने के कारण, यीशु मसीह के चेले होने के कारण आपको सताया जाता है, तो बोलता है परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। मुश्किल लग रहा है आमीन बोलने के लिए, क्यों? क्योंकि हम सताव नहीं चाहते, लेकिन पत्रस इस बात को बोलता है, लज्जित होने की बात नहीं, लज्जित होने की बात नहीं, वरन एक घमंड की बात है, वरन ये परमेश्वर को महिमा करने की बात है। कि कोई बाइबल खोलेंगे, मोबाइल नहीं, और प्रेरितों का पुस्तक उसका 4 अध्याय का 19 और 20 पद पढ़ दे। हाँ, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि या तो हमसे हो नहीं सकता जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। उसी के साथ साथ 29 पद और 30 पद को मैं पढ़ रहा हूं, उसी अध्याय का 4 अध्याय प्रेरितों का पुस्तक। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों के वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हिवाए से सुनाए, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। अब मेरे साथ खोले 5 अध्याय 40 पद से। तब उन्होंने उसकी बात मान ली
और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से कोई बात ना करना। वह इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु मसीह है, यीशु ही मसीह है, ना रुके। हालेलुया। यहाँ अगर प्रीतों के 3 अध्याय पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह के नाम में एक जन्म से लंगड़े को पतरस और यूहन्ना चंगा कर देते हैं। उसके बाद भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और हुल्लड़ हो जाता है, तो पतरस और यूहन्ना को बुलाकर धमकी दी जाती है और बोला जाता है कि तुम लोग चुपचाप रहोगे, तुम यीशु के नाम में प्रचार नहीं करोगे। पतरस और यूहन्ना बोलते हैं, तुम ही सोचो, परमेश्वर की बात माने ना तुम्हारी बात माने। ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हम लोग देखें और सुने उसकी चर्चा ना करें। और वो लोग प्रचार करने लगते हैं, प्रचार करने लगते हैं। तब क्या करता है, जितने प्रेरित लोग को लेकर आते हैं उनको क्या करते हैं, पिटवाते हैं। समझ में आ रहा है? उनको पिटवाते हैं और पिटवाने के बाद उनको ये धमकी देकर छोड़ देते हैं कि यीशु के नाम से कोई बात मत करना। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, प्रेरित लोग, पतरस और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, वे इस बात से 41 पद आनंदित होकर, क्या बोलते हैं, आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। यीशु मसीह के नाम में को प्रचार करने के कारण उनको जेल में डाला गया, बाहर निकाला गया, उनको पब्लिक में पीटा गया और धमकी देके बोला कि चुपचाप रहना, यीशु का नाम में प्रचार मत करना। लेकिन चेले लोग ऐसे दीवाने और पागल हैं कि वो लोग आनंदित हो रहे हैं और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य ठहरे, यीशु मसीह के नाम के लिए बेइज्जती होने के योग्य ठहरे। यानी कि यीशु मसीह के लिए अपमानित होना, यीशु मसीह के लिए मार खाना, यीशु मसीह के लिए अनादर पाना उनके लिए बैज ऑफ ऑनर था, घमंड की बात थी कि हम यीशु मसीह के लिए कष्ट उठाएं, यीशु मसीह के लिए अपमानित हुए, यीशु मसीह के लिए हम लोग मार खाएं। वही पतरस पहला पतरस में लिखते हुए कहता है, हे मेरे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में संभागी होते हो, आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए, यीशु के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, आशीषित हो, बहुत ही आनंदित हो, क्योंकि मसीह की आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा तुम पर छाया करती है, तुम पर क्या करती है, छाया करती है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह ही क्रिश्चियन होने के कारण दुख पाए तो लज्जित मत हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा। देख रहे हैं कौन व्यक्ति लिख रहा, जो यीशु मसीह के लिए दुख उठाया, तकलीफ उठाया, मार खाया, जेल गया, जिसका पैर कांटों में ठोका गया था। प्रेरितों का पुस्तक 16 अध्याय को पढ़ेंगे तो वो व्यक्ति बोलता है कि यीशु मसीह के लिए दुख उठाना तो रोना नहीं, वरन आनंदित होना और परमेश्वर की महिमा करना, कि तुम यीशु के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। ये एटीट्यूड, ये दृष्टिकोण, ये मनोभाव, ये मानसिकता आज मसीहियों के जीवन में होने की आवश्यकता है। आज यीशु के नाम के लिए कोई हमारी निंदा करता है, हम लोग रोने लगते हैं, ये करते रहते हैं, उनके साथ झगड़ा करने लग जाते हैं और सोचते हैं हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यीशु के चेले के जीवन में ये है। और पौलुस, पतरस कहता है, अचंबा ना करो, विस्मित मत हो, आश्चर्यचकित मत हो, कोई भी हैरान मत हो, और ये मत समझो कि कोई अनहोनी बात मेरे साथ हो रही है। नहीं, कोई अनहोनी बात नहीं हो रही। यीशु के चेलों के साथ ये होता था, होता है और होगा। इसीलिए डोंट बी सरप्राइज्ड आपके साथ अगर मसीह के नाम के लिए अत्याचार किया जाता है।
आइए, यीशु ने यह बात कभी नहीं छुपाई कि आपको सता होगा। यीशु ने यह बात कभी नहीं छुपाई। यह अलग बात है कि हम इसे नहीं देखते, जो वचन में लिखा गया है, जो वचन में बोला गया उसको नहीं देखते, और हम लोग दुख यीशु के लिए उठाना नहीं चाहते, ये अलग बात है। लेकिन यीशु बात ने इस बात को कभी नहीं छुपाया। यीशु मसीह अपने जीवन के शुरुआत में, अपने सेवकाई के शुरुआत में, उनके चेले जो उनके पीछे आते थे, जो उनके चंगाई को देखने के लिए, उनके चमत्कार को देखने के लिए, उनके द्वारा किए गए अद्भुत कामों को देखने के लिए, उनके प्रचार को सुनने के लिए, उनके उपदेश को सुनने के लिए उनके पास आते थे, उन लोगों से यीशु मसीह ने इस बात को कभी भी नहीं छुपाया, इस बात को कभी ढांक के नहीं रखा, किसी कभी धोखे में नहीं रखा, वरन साफ साफ बता दिया कि अगर तुम मेरे चेले के रूप में जियोगे तो तुम्हारे जीवन में सताव आएगा ही। मत्ती 5:10, मत्ती समाचार पढ़िएगा। 1 अध्याय में यीशु मसीह की वंशावली पाते हैं, 2 अध्याय में यीशु के जन्म के बारे में पाते हैं, 3 अध्याय में यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में पाते हैं, 4 अध्याय में यीशु मसीह का परीक्षा और सेवकाई का शुरुआत के बारे में पाते हैं, उसके बपतिस्मा के बारे में हम लोग पाते हैं और उसके सेवकाई के शुरुआत के बारे में पाते हैं। और वहां पाते हैं कि 23 और 24 में यीशु मसीह घर गांव गांव और शहर शहर जाकर प्रचार करता रहा, चंगाई करता रहा, उपदेश देता रहा। और 5वां अध्याय में यीशु मसीह की शिक्षा का वर्णन हम लोग पाते हैं। और यीशु मसीह की शिक्षा में जो पहाड़ी उपदेश कहा जाता है, उसका 5:10 पद में हम लोग पढ़ेंगे तो पाएंगे। कोई खड़े होकर पढ़ दे 5:10। क्या बोलता है? धन्य है जो धार्मिकता के कारण, पुराना अनुवाद बोलता है धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। ये जो वचन है धन्य वचन, जिसको मकारियस बोलता है, आशीषित, धन्य, परमेश्वर के ओर से आशीषित, आनंदित रहो बोलता है। धन्य हो रहो, आशीषित रहो, आनंदित रहो, परमेश्वर को धन्यवाद करो, उल्लासित रहो, मगन हो। कौन व्यक्ति? जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज उनका है। अर्थात अगर इस संसार में तुम मेरे चेले अगर धर्म का जीवन जियोगे, तुम्हें सताई जाएगी, और जब तुम्हें सताई जाएगी तो रोना धोना नहीं, वरन तुम अपने आप को आशीषित और धन्य समझना, आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारा है। स्वर्ग का राज तुम्हारा है। दूसरा, मत्ती 5:11 में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। फिर बोलता धन्य है जब मनुष्य मेरे कारण, किसके कारण? यीशु मसीह के कारण। इसके कारण? यीशु मसीह के कारण। तुम्हारे गलती और पाप और 420 वाला जिंदगी के कारण नहीं, यीशु मसीह के कारण निंदा करें और क्या करें? सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब क्या बोलता? धन्य हो, आनंदित हो, आशीषित हो तुम। इंग्लिश बोलता है रिजॉइस, आनंदित हो, उल्लासित हो, जब मेरे कारण लोग तुम्हारी निंदा करें और तुम्हें सताएं। मत्ती 5:12 में कोई खड़े होकर पढ़ देंगे, बाइबल से, मोबाइल से नहीं। क्या बोलता है? आनंदित और मगन होना। रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए मसीह लोगों को? जब मसीह के कारण जब सताए जाते हैं तो हम लोग का प्रतिक्रिया क्या होने की जरूरत है? बोलता है आनंदित और मगन। मगन मतलब खुशी होने की। प्रभु के लिए हम सताए जा रहे हैं, प्रभु के लिए हम सताए जा रहे हैं, ईश्वर के नाम के लिए हम सताए जाते हैं। ये हमारे लिए आनंद का विषय। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए जो लोग सताए जाएंगे उनके लिए बड़ा प्रतिफल परमेश्वर की ओर से मिलेगा, इसलिए कि उन्होंने उन आवश्यकताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम अभी सुन रहे हो मेरे बात, लेकिन इससे पहले जितने आवश्यकता लोग थे उन लोग को ऐसा ही सताया था और तुम्हें भी ऐसा ही सताया जाएगा। कैसे? उन आवश्यकताओं को जिस प्रकार सताया गया था तुम्हें भी सताया जाएगा। लेकिन जब ऐसे सताया जाए तो तुम आनंदित होना,
मगन होना। और ये बात वही लोग कर सकते हैं जो इसके लिए पहले से तैयार है, मन से और तन से, प्राण से और आत्मा से, और जो इसको ग्रहण कर लिए कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा तो मेरे जीवन में सताव आएंगे ही। और ये मेरे लिए घमंड की बात है, आनंद की बात है। हाँ, ये मेरे लिए सम्मान और आदर की बात है कि मैं यीशु के लिए सताया जा रहा हूं। और मेरे लिए पहला चीज तो मेरा स्वर्ग में का राज मेरा है, दूसरा चीज मुझे बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। जब उसके लिए निंदा हो, पिटाया जाए, मारा जाए, जो भी किया जाए, तो बोलता है क्या झगड़ा करो, उनको बदला लो, नहीं, बोलता तुम आनंदित हो, आनंदित। हाँ, हम लोग बहुत बार सताए जाते हैं, लेकिन बहुत बार अपने मूर्खता के कारण सताए जाते हैं। बहुत बार हम सताए जाते हैं अपने अहंकार के कारण सताए जाते हैं। क्यों? बहुत बार हम सताए जाते हैं अपने गलतियों के कारण सताए जाते हैं। लेकिन मसीह के लिए अगर आप सताए जाते हैं तो आनंदित होने की जरूरत, मगन होने की जरूरत। यीशु ने बात कभी नहीं छिपाई। मत्ती 5:44 से 45 को कोई खड़े होकर पढ़ दीजिए, बाइबल से पढ़िएगा, मोबाइल से नहीं, जल्दी। इसने साफ साफ कह दिया, अपने बैरियों से प्रेम रखकर अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर। सताएंगे लोग और तुम्हारा प्रतिक्रिया क्या होना, उनके लिए प्रार्थना करना। उनके लिए क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने सताव के बारे में स्पष्ट रूप से खुले तौर पर उनके शिष्यों को बताया, कभी छुपा के बात नहीं रखी, कभी छुपा के बात नहीं रखी। 10 अध्याय का 23 पद, जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता, तुम मनुष्य के पुत्र के आने से पहले इसराइल के सब नगरों में से गए भी ना होगे। मत्ती 10 का 23 में क्या बोला? जब तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। उनके चेलों को कहा गया है, पहली बात बता दी है कि तुम मेरे लिए जियोगे तो तुम सताए जाओ। इस समय अगला वचन हम लोग देखेंगे, मत्ती 13 का 20 से 21 में पढ़ रहा हूं। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया या वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन रह पाता है, और जब वचन के कारण क्लेश या उत्पीड़न होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। प्रभु के पीछे आप चलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा आप सुनेंगे, और यीशु मसीह की शिक्षा को जब आप सुनेंगे और उसके अनुसार जब आचरण और व्यवहार और जिंदगी चलने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? आपके ऊपर क्लेश होगा, आपको आपका उत्पीड़न होगा, आपको सताया जाएगा। प्रभु के वचन सुनना तो आसान है, लेकिन वचन को अगर मान के चलना चाहेंगे तो क्या होगा? आपको सताया जाएगा, आपको सताया जाएगा, छोटी छोटी बातों के लिए सताया। मेरे साथ खोले मत्ती 23 अध्याय का 34 पद। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूं, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और कुछ क्रूस पर चढ़ाओगे, कुछ को अपनी आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। खदेड़ते फिरोगे जो शब्द है, उनको सताओगे और उसको भगाओगे। एक वही शब्द है जो सताओ शब्द से आया, खदेड़ते फिरोगे। किसको? यीशु मसीह सीधा सीधा बोल दिया, यहूदी लोग को बोल दिया, तुम लोग ऐसा करते आए हो और ऐसा करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी फितरत को जानता हूं। यीशु मसीह ने कहा ऐसा होगा। लूका 21 का 12 पद को हम लोग पढ़ते हैं, परंतु इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और आराधनालयों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे
और राजा और राज्यपालों के सामने ले जाएंगे। यीशु मसीह ने साफ साफ बात है, अंत के दिनों में क्या होने वाला है। ये होने वाला है कि इन सब होने से पहले, मेरे दूसरे आगमन होने से पहले मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे। यीशु मसीह के होने के कारण क्या तुमको पकड़ेंगे, सताएंगे, आराधनालयों में सौंपेंगे, जो जज कोर्ट है वहां का वहां, और बंदी गृह में डलवाएंगे, और बड़े बड़े हाकिमों के सामने आपको प्रस्तुत किया जाएगा। यीशु मसीह ने उनके चेलों को पहले से बता दिया, और आज मैं आपको बताना चाहता हूं ये हमारे जीवन में भी हो सकती है। 5:16 में यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा, इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सबके दिन करता था। क्या यीशु को सताते थे? हाँ, सताते। क्या कर रहा था? कुछ नहीं। सबके दिन में एक लंगड़ा को ठीक कर दिया, एक कुबड़ी स्त्री को अच्छा कर दिया, एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा कर दिया। यीशु मसीह भला काम कर रहे हैं, फिर भी उनको लोग सता रहे हैं। इस समय को खड़े होकर 15 का 20 को पढ़ दीजिए। यूहन्ना उसका 15 का 20 को खड़े होकर मेहरबानी करके ऊंची आवाज में। हालेलुया। क्या बोल रहा? जो बात मैंने तुमसे कही है उस बात को याद रखो। यीशु मसीह ने उनको कहा, उनके 12 चेलों को, और उनके साथ जो उनके साथ जितने सुन रहे थे उनको कहा। और यीशु मसीह आज इस बात को फिर एक बार कर रहे हैं कि मैंने जो बात तुमसे कही थी उस बात को याद रखो। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, होने का प्रयास किया जाता है, लेकिन दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। उसको क्या रखो? याद रखो, याद। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। अगर यीशु मसीह को सताया गया तो उनके चेलों को भी सताए जाएंगे। यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया, मेरे प्रियो, अगर आप यीशु के चेले हैं तो जिस प्रकार यीशु मसीह को सताया गया तो तुम्हें भी सताएंगे। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि मुझे नहीं सताया जाना चाहिए, मैं सताया नहीं जाऊंगा, और सताया तो उनको लिए किया जाता है जो ऐसा है। कितना दुख का बात। उस पास्टर से मैं कल बातचीत कर रहा था, कल ने परसों रात को पास्टर राकेश से बातचीत कर रहा था। तो 10 बजे के बाद 10 बजे के लगभग मैं फोन में बात कर रहा था, तो उन्होंने एक बात बोला, और वो बताया कि फलाना एक तो लीडर है, नहीं बोले पूरा डिटेल नहीं बताएंगे, और उसने अपने कलीसिया के लोगों को बोला, क्या बोला मालूम है? कि उसके अंदर सही सही पवित्र आत्मा नहीं है। अगर सही पवित्र आत्मा उसके अंदर रहता तो उसको कभी नहीं सताया जाता। 10 मिनट उसकी चर्चा की गई उस पास्टर के विषय में, और विश्वासियों को ये बताया गया कि अगर उसके अंदर सही पवित्र आत्मा होता तो वो कभी नहीं सताया जाता। और हालांकि उस चर्च के विश्वासी लोग इनको बहुत प्यार करते हैं, तो उनमें से उन्होंने बताया ऐसा ऐसा कहा गया है। और एक प्रभु का सेवा करने वाला व्यक्ति इसके बारे में क्या बोल रहा है कि सताया गया क्योंकि इसके अंदर सही पवित्र आत्मा नहीं है। कितनों के अंदर कैसे अजीब अजीब प्रकार का विचारधारा है। बाइबल तो पढ़े लेकिन समझते नहीं है। पाप के कारण लोग सताए जाते हैं, हाँ, लेकिन जो परमेश्वर की सेवा करते, जो यीशु के चेले हैं, जो धर्म से जीवन जीते हैं, उन्हें भी सताया जाता है। और मसीह होने के कारण यीशु मसीह ने खुल्लम खुला बता दिया, यदि उन्होंने मुझे सताया, याद रखो, तो तुम्हें भी सताएंगे। हम लोग सताव को बुलाते नहीं, लेकिन उनकी अपेक्षा करते हैं। ये हमारे मसीह जीवन का अंग है। इंग्लिश बोलता है पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग ए डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के चेले के रूप में ये आपका भाग है। याद रखो, उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। इससे अधिक स्पष्ट और क्या किया जा सकता?
यीशु ने इस बात को कभी नहीं छिपाया। प्रेरितों का पुस्तक 14 अध्याय का 22 पद। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। चेलों को स्थिर कर रहे हैं और बोल रहे विश्वास में बने रहो। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनके साथ बहुत दुख और तकलीफ आ रहा, सताव आ रहा। और यह कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। या तो कि परमेश्वर के राज में हम लोग प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन पौलुस ने इफिसुस की मंडली को और जहां जहां प्रचार किया वहां वहां जाते उनको ये बताया कि हमें बड़े क्लेश उठाकर स्वर्ग के राज में प्रवेश करना होगा। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्लेश उठाया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, हमें पापों की क्षमा दी, आनंद जीवन दिया है और पवित्र आत्मा दिया है और प्रभु का आनंद मेरा बल है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें बड़े क्लेश के साथ क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। पौलुस ने इस बात को कभी नहीं छिपाया, कभी नहीं छिपाया। आज मसीहत के प्रचार में इजी बिलीविज्म बोलता है, सहज विश्वास मसीहत की जो चर्चा होती है और प्रचार होती है, उसका एक कहना है कि दुख यीशु ने उठाया, हमें दुख नहीं उठाने की जरूरत है। हम लोग के लिए क्या है? शांति है, समृद्धि है, उन्नति है, धन है, संपत्ति है, सुख और सुविधा है। हम राजा हैं, राजा की नाई है, हम लोग जिएंगे। लेकिन राजाओं का राजा जो स्वर्ग छोड़कर संसार में आया ना, तो उसे सताया गया। 2 तिमोथी 3:12। कोई खड़े होकर पढ़ देंगे जो बाइबल को नहीं पढ़े, बाइबल खोलेंगे और पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 3:12 खोलेंगे, बाइबल खोल के पढ़ेंगे। हाँ, जोर से। देखिए, मैं यहां पर लिख दिया हूं, ध्यान से देखिए। पर जितने मसीह यीशु में, जो मसीह यीशु में नहीं उसके लिए नहीं है, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। कितने लोग मसीह में हैं लेकिन भक्ति के साथ जिंदगी जीना नहीं चाहते, दोनों तरफ रहना चाहते, संसार में भी और मसीह में भी। हाँ, लेकिन जितने लोग मसीह में भक्ति के साथ, इंग्लिश में बोलता है गॉडली लाइफ, पवित्र जीवन, यीशु के भक्त का जीवन जीना बिताना चाहते हैं, वे कोई सताए जाएंगे। क्या लिखा हुआ? मेरे साथ बोले, वे सब सताए जाएंगे। मतलब नो एक्सेप्शन, कोई विकल्प नहीं है, कोई व्यतिरेक नहीं है, किसी को छूट नहीं है। अगर आप मसीह के साथ, मसीह में भक्ति के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं तो सताव अनिवार्य है। यीशु ने बात को कभी नहीं छिपाया, उनके चेलों ने इस बात को कभी नहीं छिपाया, पतरस ने इस बात को नहीं छिपाया, पौलुस ने भी इस बात को नहीं छिपाया। आइए फिलिपियों के पत्री 1:27 से 29 में पढ़ रहा हूं। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी पाऊं, तुम्हारे विषय में याद सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते या उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, पर तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। क्या है? परमेश्वर की ओर से है। क्या परमेश्वर की ओर से है? नीचे क्या लिखा हुआ? क्योंकि मसीह के कारण तुम पर, यीशु मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है, ये मेहरबानी हुआ है, ये आशीष तुम्हें मिला है, ये सौभाग्य तुम्हें मिला है कि ना केवल उस पर विश्वास करो, ना केवल यीशु मसीह पर विश्वास करो, पर उसके लिए क्या लिखा हुआ? उसके लिए मेरे साथ बोलिए, उसके लिए दुख भी उठाओ। समझ में आ रहा? ये सौभाग्य है, यीशु मसीह के लिए दुख भी उठाना, ये अनुग्रह हम पर हुआ है। यीशु मसीह के लिए दुख उठाना अपने आप में आनंद और आशीष और सौभाग्य की बात है। ये अनुग्रह हमें मिला है।
लेकिन जब हमारे ऊपर सताव आता है हम बोलते हैं ये भाई श्राप है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन मालूम है ये बाइज ऑफ ऑनर है, आदर और सम्मान और इज्जत की बात है। मैं यीशु के कारण, बहुत लोग खाली उस पर विश्वास करते हैं और यही चाहते हैं अनंत जीवन मेरा है बस, स्वर्ग जा रहे बस। नहीं, लेकिन ये भी हमारे लिए सौभाग्य है कि हम उसके लिए दुख उठाएं। समझ मारा? पहला थिस्सलुनी उसका 3:3 से 5 पढ़ रहा हूं कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, विश्वास से डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहां थे तो तुमसे कहा करते थे, क्या कहा करते? हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, हमें दुख उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है। और जब तुम जानते हो, हाँ, और तुम जानते भी हो, इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। गौर करिए, हम इन्हीं के लिए ठहराए गए। यू हैव बीन अपॉइंटेड, यू हैव बीन ऑर्डेन्ड। इसके लिए आप नियुक्त किए गए हैं, आप लोग इसके लिए चुने गए हैं कि क्या उठाएं? मसीह के नाम के लिए निंदा सहें और उसके लिए सताव को स्वीकार करें। हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे। ये चीज कलीसियाओं में, पुलपिट में, यूट्यूब वाले तो एकदम नहीं प्रचार करते। वचन को देखो भाई, और मन और तन से कहे प्रभु अनुग्रह कर कि जब मेरे ऊपर सताव हो, मुझे क्लेश उठाना पड़े मेरे विश्वास के लिए, तेरे नाम के लिए, तेरा बंदा और तेरे बेटी और तेरा बेटा होने के लिए, तेरे भक्ति करने के लिए, तो मैं से इसके लिए आनंदित हूं, मगन हूं, क्योंकि ये मेरे लिए सौभाग्य है। इसी के लिए मैं ठहराया गया हूं। सिर्फ विश्वास करना ही मेरा सौभाग्य नहीं है, पर उसके नाम के लिए दुख उठाना भी मेरा सौभाग्य है। समय हो चला, लेकिन मैं जल्दी जल्दी कुछ रखना चाहता हूं, ध्यान करिएगा आप लोग। सताव जो शब्द है, इसके कई शब्द है, मैं तीन ही तो खोज के निकाला, समय नहीं था। तो उसमें से एक शब्द है डियोग्मोस। ये जो शब्द है 9 बार पाया जाता है नया नियम में, ठीक है। डियोग्मोस जो शब्द है उसका ट्रांसलेशन जो है सताव, वो 9 बार पाया जाता है। उसके बाद और एक शब्द है, और एक शब्द है, वो है डियोको। हाँ, डियोको जो शब्द है वो 43 बार पाया जाता है। 43 बार पाया जाता है, 4+3 इतना बार पाया जाता है नया नियम में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सताने के लिए पीछा करना या सताना, पीड़ित होना, सताए जाना। इसका मतलब होता है पीछे हो लेना या अनुसरण करना। इसका मतलब आगे बढ़ना। हाँ, ठीक है। इसका मतलब है आगे बढ़, सताने के लिए पीछा करना, कोई आपको सता रहा, पीछा करते हुए, पीड़ित कर रहा, सताया जाना, पीछे हो लेना, अनुसरण करना, आगे बढ़ना है। 43 बार पाया जाता। फिर और एक शब्द है पास्को। पास्को जो शब्द है, हाँ, हम जब कैथोलिक थे तो हम लोग पास्का पर्व बोलते थे। हाँ, पास्को, ये जो शब्द है इसका मतलब है दुख। हाँ, वो 41 बार नया नियम में पाया जाता है। इसका अर्थ होता है आमतौर पर, कहाँ गया? हाँ, इसका इसका अरे हाँ, आमतौर पर इसका मतलब होता है, पास्को का मतलब होता है दुख महसूस करना, दर्द महसूस करना, जुनून, पीड़ित होना, परेशान होना, दुख उठाना। 41 बार पाया जाता। उसके बाद
और एक तो शब्द है डियोग्मोस, ये 10 बार पाया जाता है, ये 10 बार पाया जाता है। और मैंने इसके अर्थ, सताव का अर्थ मैंने डिक्शनरी में खोजा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी कहता है सताव का मतलब जाति, धर्म या राजनीतिक विश्वासों के कारण लंबे समय तक अनुचित या क्रूर व्यवहार, लंबे समय तक अनुचित या क्रूर व्यवहार जब धर्म के कारण या जाति के कारण या राजनीतिक विश्वास के कारण किया जाता है तो उसे सताव कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहता है सताव का मतलब किसी व्यक्ति के साथ क्रूर और अनुचित तरीके से व्यवहार करना, विशेष रूप से उसकी जाति, उसके धर्म या राजनीतिक विश्वासों के कारण। कॉलिन डिक्शनरी इसको बताता है उत्पीड़न या सताव का मतलब है किसी व्यक्ति या समूह के प्रति क्रूर और अनुचित व्यवहार है जिसे विशेष रूप से उनके धार्मिक या राजनीतिक विश्वासों या उनकी जाति के कारण की जाती है। और हमारे लिए जो बात लागू होता है वो है आपके धर्म के कारण, आपके विश्वास के कारण जब आपको सताया जाता है तो उसे सताव कहते हैं। और मैं बाइबल को पढ़ेंगे तो मैं तो इतना ही खोला, अगले हफ्ता और अधिक लाऊंगा, लेकिन 3-4 शब्द को ही देखेंगे तब पाएंगे सताव कितना बार ये शब्द पाया जाता है, क्लेश, दुख, ये शब्द न्याय में कितना बार पाया जाता है। सताव कई प्रकार के होते हैं, मैं उनमें से एक को अभी करूंगा और आज यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। सताव जब हम लोग सोचते हैं तो कई प्रकार के सताव, उसमें से एक सताव को आज देखेंगे और यहीं पर हम लोग आज के लिए समाप्त करेंगे। मत्ती 5:11 इस प्रकार कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, किसके कारण, मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, सब प्रकार की बुरी बातें। ये कौन सा सताव है मालूम है? इसको बोलता है वर्बल, शब्दों के द्वारा सताव किया जाता है। किसके कारण? यीशु मसीह के कारण। पहला चीज, ये सताव कैसे था? निंदा, आपकी निंदा करेंगे लोग। दूसरा बात, आपको सताएंगे, तरह तरह से सताएंगे। तीसरा, झूठ बोल बोल कर, सच बोल बोल कर नहीं, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की गंदा से गंदा प्रकार का क्या करेंगे? बुरी बात कहेंगे। हमारे यहाँ एक परिवार है, नाम नहीं लेंगे, उनके पड़ोसी लोग जब बातचीत करते हैं और उनके जान पहचान वाले कई लोग हैं जो उससे विरोध में है, वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है? ये लोग बार बार गिरजा जाता है, कहाँ जाता है मालूम है? आप समझ में आ रहा है? रेडी होके कहाँ जाता है? इशारा इशारा में कहते हैं गलत धंधा करने के लिए जाता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलता है। क्या ऐसा आपके साथ हुआ कभी? यीशु मसीह पर विश्वास के कारण करने के बाद लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बुरी बुरी बातें कर रहे हैं और झूठा, और बोले मेरे हमने क्या, किसका क्या बिगाड़ा है, हमने किसी का क्या ये किया है, क्यों लोग ऐसे आज से बात करते? जब ऐसे होते हैं वचन बोलता है आनंदित हो, धन्य हो, यीशु मसीह के कहलाओगे, तुम्हें हर प्रकार की बात तुम्हारे विषय में कही जाएगी। कोई लाइसेंस नहीं है उन लोगों को, परमिशन नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता, कुछ भी बोल सकते हैं आपके बारे में अगर आप सच्चे मसीह जीवन जीते हैं। आइए सर को झुकाएं। पवित्र पिता, आज के तारीख में मैं मांगता हूं परमेश्वर पिता, हमारे कलीसिया के लिए मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस सताव हमारे मसीह जीवन का अभिन्न अंग है, इस सच्चाई को ग्रहण करने के लिए हमें तो सिखा। जब लोग हमारी निंदा करें, जब हमें तरह तरह से सताएं, झूठ बोल बोल कर हमारे विषय में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तो हम घबरा ना जाए प्रभु, रोए नहीं वरन आनंदित हो, मगन हो कि हम तेरे नाम के खातिर सताए जाते हैं, तेरे नाम के कारण हमारी निंदा होती है, तेरे नाम के कारण हम हमारी बदनामी की जाती है और गंदे से गंदे और बुरे से बुरे बातें कही जाती। प्रभु, उन्होंने तेरे बारे में कहा था, हमारे बारे में भी कहेंगे, लेकिन ऐसे समय में तो अनुग्रह प्रदान कर प्रभु कि हम इसे आदर और सम्मान और सौभाग्य की बात समझें कि हम तेरे हैं, इसीलिए हमारे विरोध में उल्टी सीधी बात की जाती। प्रभु अनुग्रह कर
हमारे पाप, हमारे गलती, हमारे अपराध, हमारे 420 वाला जिंदगी, दोहरा जिंदगी के कारण हमारी निंदा ना हो, वरन तेरे प्रति वफादारी, तेरे भक्ति में जीवन जीने के कारण अगर हमें सताई जाती है शब्द से, वचन से, तो परमेश्वर प्रभु हम इसे सौभाग्य समझें। ऐसा करने के लिए हमारी सहायता करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सभागता में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा बनी रहे, आमीन।